Hello students, welcome back once again our online classes of Supreme 60 Institute. Myself विकास पटेल. Guys, लास्ट क्लास में हम लोग एमीन्स चैप्टर की बात कर रहे हैं, एमीन एंड डाइजोनियम सॉल्ट में, जिसमें हम लोगों ने एमीन्स में एलिफैटिक एमीन को हम लोगों ने खत्म कर दिया था. एलिफैटिक एमीन्स में इवेंचुअली एमीन्स की चाहे वो रिएक्शंस हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो केमिकल रिएक्शंस हो उनकी बात करें, या फिर जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, मतलब सब कुछ एमीन्स में हम लोगों ने खत्म कर दिया था. कौन से एमीन्स की? एलिफैटिक एमीन्स के बारे में बात कर रहे हैं. आज हम लोग ये भी इसको अलग करने का कारण मेरा बहुत ही स्पष्ट है कि एनिलीन एंड डाइजोनियम साल्ट, ये दो नाम जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है और इनके साथ जुड़े हुए हैं कुछ चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन. तो ये जो आपके पार्ट अब आप एक नए पेज से लिखना शुरू करेंगे, जहां पे भी आपने छोड़ दिया था लास्ट रिएक्शन. अगर आप मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन हम लोग कर रहे थे, जिसको हम लोग 1 डिग्री अमीन का टेस्ट भी बोल रहे थे. ठीक है, तो इसको आप नए पेज से लिखेंगे एनिलीन एंड डाइजोनियम साल्ट. और साथ में यहाँ पे इसको मेंशन ये भी करना है, ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट. ठीक है, खासकर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, चाहे वो अब जेई हो या फिर आपका नीट क्यों ना हो, वो उस एग्जाम के ओरिएंटेशन में अगर हम बात करें तो इससे क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं. ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे. अब एनिलीन डाइजोनियम में आप कोई बोले सर एनिलीन में क्या प्रिपरेशन से बात करेंगे? नहीं, आप चाहो तो प्रिपरेशन से बात कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो. क्यों? क्योंकि एनिलीन भी एक प्राइमरी एमीन है और प्राइमरी एमीन की जितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पीछे पढ़ रखी है, चाहे वो हॉफमैन मेथड से हो, चाहे आपने बनाया हो स्मिथ रिएक्शन से, चाहे कर्टियस डिग्रेडेशन से, चाहे हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट से, चाहे हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड से, जितनी भी मेथड से आपने बनाया है पिछले प्राइमरी एमीन की प्रिपरेशन में, वो सारे यहाँ पे यूज होंगे. लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक शॉर्ट में इसे देखा जाए तो आप देख सकते हो. तो आप एक मेंशन कर देना यहाँ पे. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन. ठीक है, अगर मैं एनिलीन की प्रिपरेशन को लेके कुछ डायरेक्ट मैं बिना नंबर असाइन किए, बिना चीजों को बताए हुए कि ये क्या है, एक एक करके अगर हम समझें, तो अगर मैं शुरुआत से एक एक करके आपसे बोलूं कि सबसे पहली बात करें, तो मैं किसी को ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा. जैसे कि आपके सामने ये आपके सामने है. ठीक है, ये आपके सामने ये है. ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो ये बेंजामाइड है. क्या है ये आपके सामने है बेंजामाइड. ठीक है, ये बेंजामाइड. अब ये बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड, दोनों नाम इसके लिए सही है. फिर इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे? इसकी रिएक्शन आप कराओगे Br2 और KOH के साथ. Br2 और KOH के साथ रिएक्शन कराओगे. तो ये आपको किसकी याद दिलाएगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की याद दिलाएगा. तो आप इससे आप आराम से क्या बना पाओगे? इससे आप आराम से एनिलीन बना लोगे. ठीक है, और ठीक है, आप साथ में KBr एंड साथ में K2CO3, ये सारी बाई प्रोडक्ट हैं, इनमें कभी हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया. ठीक है, ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया एनिलीन. ठीक है, एनिलीन को आप बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, बेंजीनामाइन. ठीक है, इस तरीके का. तो अब बहुत सारे मेथड्स ये आपके हैं. और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बोला था कि अगर आप कर्टियस डिग्रेडेशन आप ले लोगे तब भी उससे हो जाएगा, स्मिथ रिएक्शन ले लोगे तब भी उससे हो जाएगा. ठीक है, स्मिथ रिएक्शन में क्या होता था अगर मैं आपसे बोलूं, तो कर्टियस डिग्रेडेशन में आप एसिड हैलाइड लेते थे, सोडियम एजाइड से रिएक्शन कराते थे. ठीक है, उसके बाद इसको हीट करते थे, फर्दर हाइड्रोलाइज कर देते थे. जब इसकी रिएक्शन कराते थे तो ये पूरी बात आपको पता है. यहाँ पे अभी पुराने रिएक्शन समय, तो पुराने रिएक्शंस को भैया आपको याद करना होता है. पुराने रिएक्शन में कोई मदद नहीं कर पाएगा. पता इन सारे रिएक्शन में एक डाई नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जो आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली एक रिएक्शन हम लोगों ने इसी में और पढ़ा था कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम हाइड्राजोइक एसिड से करते हैं. तुरंत आप याद कर पा रहे होंगे कि मैं किस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ. हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके इसको हीट करते हैं और फिर बाद में इसको हाइड्रोलाइज करते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल ये भी एनिलीन आपको बना के देगा.
तो ये सारी प्रिपरेशन मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्या एक्चुअली हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब ऐसी कोई बात है जो हम लोग पहले कभी ना पढ़ चुके हो। इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, तो आई थिंक इसे आसानी से समझा जा सकता है और बिना किसी परेशानी के बिना किसी परेशानी के इसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर एक दो प्रिपरेशन को और मैं रिकॉल कराता हूँ, फिर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम केमिकल रिएक्शंस पे आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें। और अगर आप 3 लिख चुके हैं तो अगर 1-2 और मैं और लिख दूं, जैसे फेनिल आइसोसाइनेट ले लीजिए आप, फेनिल आइसोसाइनेट NCO। अब फेनिल आइसोसाइनेट की क्या करनी होती है, हाइड्रोलिसिस करनी होती है। इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो भैया हाइड्रोलिसिस का मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद आ रहा हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको H देना होता है, यहाँ पे BH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। अब तो इतनी बार कर चुके हैं कि अब आपको आदत में आ गई होगी और आसानी से आप इसका रिजल्ट लिख पाओगे। क्या मिल जाएगा आपको, एनिलीन मिल जाएगा, साथ में कार्बोनिक एसिड, जो कार्बोनिक एसिड फर्दर वाटर और CO2 में डिसोसिएट हो जाता, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये सारी बातें थी। और अगर मैं 1-2 और याद दिलाऊं आपको, तो आपको पता था कि आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस, ये आइसोसाइनेट था और ये आइसोसाइनाइड है। ठीक है, इसको अगर आप हाइड्रोलाइज कर पा रहे हो तो इसको आप हाइड्रोलाइज कर पा रहे हो, तो मैंने बताया था कि जो आइसोसाइनाइड होता है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और ये है बेटा फेनिल आइसोसाइनेट। दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए, आइसोसाइनेट है या आइसोसाइनाइड है। अभी आइसोसाइनाइड में आपको पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, सारी जो रिएक्शंस हैं बहुत ही इनिशियल रिएक्शन है, और एक रिएक्शंस तो हम लोगों ने शुरुआत ही उसी से की थी, अगर आप याद कर पा रहे हो। क्या शुरुआत की थी, नाइट्रो का रिडक्शन। ठीक है, NO2 का रिडक्शन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आप किससे करा रहे थे, SnHCl से करा दीजिए, या आयरन स्क्रैप के साथ HCl ले लीजिए, या इसके साथ सोडियम अमलगम विथ एथेनॉल ले लीजिए। फिर ये क्या करेगा भैया, इसको NO2 को रिड्यूस कर देगा, किसमें, करस्पॉन्डिंग NH2 में रिड्यूस कर देगा, करस्पॉन्डिंग NH2 में रिड्यूस कर देगा। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ठीक है, एनिलीन को प्रिपेयर करने की, सारे ऑलमोस्ट रिएक्शन पुरानी है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं, लेकिन बड़ी ताकत है ये क्वेश्चन की। पूछा एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, किस मेथड से एनिलीन नहीं बना सकते। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन हुआ करता है एग्जाम में और हर कोई पढ़ता भी है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से अभी बनाया है, कर्टियस और स्मिथ रिएक्शन से अभी बनाया। भैया मैंने गैब्रियल थेलीमाइड जब सिंथेसिस में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक एमीन इससे नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियरली इस बात को NCERT ने भी मेंशन किया है कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, इवेंचुअली एनिलीन ही नहीं, कोई भी एरोमेटिक एमीन हम गैब्रियल थेलीमाइड सिंथेसिस से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, इसका हम लोगों ने वहां पे मैकेनिज्म में जिक्र किया था कि जो RX लेते हैं वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हटता है और एरिल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, जो आपके नाम से, नेम बेस्ड से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गॉट इट, प्लीज आपसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहला हम बात करें रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब यहीं से एनिलीन की इसी रिएक्शन की वजह से सारी बातें अलग हो जाती है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड जब हम लोग एलिफेटिक एमीन में पढ़ रहे थे तो 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन का मैंने टेस्ट बताया था नाइट्रस एसिड के साथ। जब 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन रिएक्ट करता था तो एल्कोहल बनाता था और डाई नाइट्रोजन गैस लिबरेट करता था। ठीक है, जबकि 2 डिग्री एमीन नाइट्रोसो सब्सटेंस बनाता था एंड नाइट्रोसो एमीन बनाता था। और जब 3 डिग्री रिएक्शन कराया था तो नाइट्राइट साल्ट बनाया था। ये आप पिछली क्लास की बात कर रहे हैं। लेकिन 1 डिग्री एमीन एरोमेटिक के साथ ये डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे, एनिलीन रिएक्ट विथ
किससे, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, मिनरल एसिड, ठीक है, HCl इन डिफरेंट मैनर में रिएक्शन क्या करता है, एंड फॉर्म बेंजोनियम क्लोराइड, एंड फॉर्म बेंजीन, हमने क्लोराइड पूरा का पूरा लिख दिया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो एनिलीन होता है कुछ इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी एनिलीन। जब इसकी रिएक्शन होती है किस, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट फिर मिनरल एसिड डाइल्यूट H2SO4 या फिर HCl के साथ एक डेफिनेट टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन कराते हैं, किसकी, एनिलीन की। तो अभी पहले हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यह होता है N2Cl, ठीक है, कभी कभी प्लस माइनस ऐसे लिखा होता है, ठीक है। इसे पढ़ते हैं बेंजीन, फाइन। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ध्यान रखना ये एरोमेटिक एमीन ही ये सारी बातें बताते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूटेड अगर एनिलीन है तब भी ये बातें होंगी, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तब भी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बेंजीन पे ग्रुप लगा हुआ हो और तब भी एनिलीन का डेरिवेटिव है तो वो रिएक्शन होगा, इसमें ये रिएक्शन इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपकी है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर आप कुछ लोग ऐसे, जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है तो कुछ इस तरीके से, अदरवाइज इस तरीके से होता है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। फिर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे बना होगा फाइनली, और बनने का प्रोसेस जैसे वहां पे था बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रोसेस यहाँ पे होगा, प्लीज नोट डाउन। बात करते हैं कि मैकेनिज्म में कैसे होता है, तो बहुत ही आसान सी मैकेनिज्म है, आप इसको आप प्रोसीड कर सकते हो। जैसे कि मैंने एलिफेटिक में बताया था, NH2 ये होता है और NH2 रिएक्शन करेगा किसके साथ, HNO2 के साथ। ये आपका HNO2 नाइट्रस एसिड है, ये आपका नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड आया कहाँ से, जब सोडियम नाइट्राइट और डाइल्यूट HCl रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे, मैं बता चुका हूँ पहले भी। ये आपका क्या है, एनिलीन। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम दो स्टेप थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। अब ये रिएक्शन इससे नहीं करा रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, फिर एच इस पे जाएगा, फिर वाटर एलिमिनेट होगा। ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप मैं तेजी से कर रहा हूँ और मतलब वही है। यहाँ से आप क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे। जब यहाँ से आप वाटर निकालेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, सबसे पहले उससे आप फोकस करें। आपको यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के साथ आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड OH, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब ये बनने का मतलब है बेटा, जरा आगे देखना है। HCl आपके पास अवेलेबल है तो वो H+ आसानी से दे सकता है, तो H+ क्या करेगा, इस OH को प्रोटोनेट करेगा। ये OH को क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा। जब OH को ये प्रोटोनेट कर लेगा तो बनाएगा N डबल बॉन्ड N और ये बन जाएगा OH2+। अब आपको पता है कि वाटर के फॉर्म में बहुत तेजी से उसकी लिवेबिलिटी बनने वाला है, बहुत तेजी से करेगा, ये H2O निकलेगा, ठीक है। अब H2O निकलने के बाद जरा देखिएगा, यहाँ से आपको क्या निकला, H2O निकला। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आया वो कुछ ऐसे आया, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये प्लस, ये स्ट्रक्चर। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर का एक दूसरा स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं बेटा, इसके पास लोन पेयर है। अच्छा, इस स्टेज में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे डेफिशिएंट भैया, 6 इलेक्ट्रॉन है केवल, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 6, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और इस बगल वाले नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट भी कंप्लीट है और एक अनशेयर्ड लोन पेयर भी है। तो ये बगल वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा। अच्छा, ये लोन पेयर अगर इसके साथ शेयर करेगा तो आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा,
आपका नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये लोन पेयर इसके पास बना रहेगा। अब ये बगल वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अब प्लस चार्ज जो है इस पे आ गया, क्योंकि अब इसने एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया। तो इसी स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, और यहाँ पे जो Cl माइनस बच जाता है वो इस कैटायन की वजह से यहाँ पे बगल में पोलराइज रहता है, ठीक है। या इसी को जितने फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। तो कभी कभी इसको ऐसे लिखा जाएगा N2 प्लस Cl, और इन सभी का एक ही नाम क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये सिचुएशन है यहाँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए कैसे कैसे है, ठीक है। और ज़्यादा मैकेनिज्म को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे सिस्टम याद हुआ। जैसे कि मैंने अभी पीछे स्लाइड पे डायरेक्टली बता दिया था कि एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, वो रिएजेंट कौन से यूज होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IIT एडवांस के लिए अगर आप थोड़ा सोच रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं है, तो वहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर आप मेंस और नीट के लेवल की सोचते हो तो वो पीछे वाला स्लाइड सफिशिएंट है, ठीक है। मैकेनिज्म पे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप इसे नोट करें। फिर इसकी केमिकल रिएक्शन की, किसकी केमिकल रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से रिएक्शन शो करता है और ये डाइजोनियम ग्रुप होने की वजह से क्या एडवांटेज है, प्लीज आप नोट करें। ओके, तो अब हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर कर लिया है फ्रॉम एनिलीन। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो एनिलीन का डेरिवेटिव है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिससे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड आप बना सकते हो। आप बुक्स अगर पढ़ना चाहते हो या फिर आप एकेडमिक में हो, अभी 11th-12th में अगर आप हो तो 12th में आप जाके अमीन में देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया कि बहुत ही एक्सीलेंट रॉ मटेरियल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत सारे एरोमेटिक डेरिवेटिव, जैसे आप बेंजीन बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ठीक है, सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब उसी के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। अब इसमें हम नंबर कर रहे हैं कैपिटल A, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में सबसे पहला नंबर मेंशन कर रहे हैं कैपिटल A, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। अब कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल आए जो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू डाइजोनियम की जगह ले ले, मतलब ये रिएक्शन किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, ठीक है, उसकी वजह से रिएक्शन है। तो इसमें सबसे पहले की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा नंबर करके आगे बढ़ेंगे। अब इस कैपिटल A में सबसे पहला नंबर हम लोग कर रहे हैं, किसका रिप्लेसमेंट की बात करें, किसके रिप्लेसमेंट की बात करें, सबसे 1 की बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ, लिख लेते हैं पहले फिर आगे बात करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ। ओके, तो सबसे पहला रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl, Br एंड Cn साइनाइड। इस रिएक्शन को ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस नाम के साथ जो है इसकी इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड बात कर रहे होते तो हम बात करते कि इसमें लिख लिया जाए कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कपल विद HCl इन CuCl, ठीक है, HBr इन CuBr ऑब्लिक CuCN, then chlorobenzene, bromobenzene, cyanobenzene is obtained as a major product, ठीक है। This reaction is known as Sandmeyer reaction। तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। आपके अगर आप बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड बात करें तो आप स्टेटमेंट सेंडमेयर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए, ठीक है, गिव द राइट द स्टेटमेंट ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह की बात है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग केवल केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, मैं तीनों रिएक्शन को एक साथ लिख देता हूँ, आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में फाइनली, क्योंकि हम एग्जाम किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, जिसमें हमें केवल ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसे शॉर्ट में लिख लूं चलेगा, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसकी रिएक्शन हो रहा है CuCl ऑब्लिक HCl। ठीक है, अच्छा कभी कभी इसकी CuCl की जगह पे आप ऐसे भी लिखा देखेंगे Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl। अभी देखिए कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चाहे वो CuCl हो चाहे Cu2Cl2 हो, तो आप इसके लिए माइंड नहीं करेंगे। अब जब यहाँ पे Cl है तो रिप्लेस हो जाएगा डाइजोनियम, पूरा का पूरा डाइजोनियम ग्रुप किसके साथ, Cl के साथ। तो यहाँ पे आपको जो ये प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा इस केस में, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरे स्टेप की बात करें तो CuBr होगा ऑब्लिक HBr होगा, इसके भी साथ आपका Cu2Br2 होगा और ऑब्लिक HBr होगा। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे Cl रिप्लेस कर दिया डाइजोनियम को, अब यहाँ पे ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा, यानी आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इस तरीके से। अब लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा CuCN ऑब्लिक KCN। ठीक है, इस तरीके से। तो CuCN KCN आपको आइडिया लग गया होगा कि अब यहाँ पे साइनोबेंजीन आने वाला है, या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल, ये सब इसी के नाम है भैया। अब इस स्टेज पे ये बात पूछना ये कहाँ से आया। ठीक है, इसका नाम बहुत फेमस जो है वो है बेंजोनाइट्राइल। तो ये आपके जो तीनों के तीनों प्रोडक्ट हैं वो क्या है, सेंडमेयर प्रोडक्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि सेंडमेयर रिएक्शन कौन है, तो ध्यान रखना ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और और साइनोबेंजीन या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल, ये तीनों के तीनों आपको किस नाम से जाने जाते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड या कैन प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ए बाय सेंडमेयर रिएक्शन, या कौन नहीं बना सकते सेंडमेयर रिएक्शन से। ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से अब आप अगर सोचेंगे तो आपके सामने कई क्वेश्चन एक साथ नजर आ रहे होंगे कि भैया क्या पूछ सकता है इसमें। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर और आगे सोचते हैं। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड CN की अगर साइनाइड की बात करें तो उसी में एक नाम और आता है भैया। ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस नाम है, गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गटरमैन रिएक्शन भी डाइजोनियम के रिप्लेसमेंट से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए क्या बोला गया है, बोला गया डाइजोनियम साल्ट इज वार्म्ड विथ कॉपर पाउडर, ध्यान दीजिएगा यहाँ कॉपर फ्री फॉर्म में होगा, कॉपर पाउडर एंड HCl और HBr टू प्रोड्यूस क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज है, क्या यहाँ पे चेंज है। वहां पे हम लेते थे CuCl या Cu2Cl2, बट यहाँ केवल कॉपर लेंगे, उसके साथ HCl ले लेंगे। यहाँ पे अगर कॉपर ले लेंगे और क्या ले लेंगे, HBr ले लेंगे, कॉपर पाउडर लेते हैं, इसके साथ फर्क थोड़ा सा ही है, उसमें CuCl लेते हैं, यहाँ पे केवल कॉपर लेते हैं, लेकिन नेम में दोनों फर्क, वो सेंडमेयर के साथ चला जाएगा, उसका नाम सेंडमेयर रिएक्शन होगा, और इसका नाम गटरमैन रिएक्शन होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तब ध्यान रखना। यहाँ पे भी अगर लिया तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस N2 बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा तरीके से। तो अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट आपको क्या बोले जाएंगे, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन में फर्क आपको पता होना चाहिए, वहां पे कॉपर फ्री फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, और उसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन, जबकि इसमें केवल क्या बनते हैं, ब्रोमो एंड क्लोरो एंड ब्रोमो दोनों बनते हैं केवल, बस। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्लेसमेंट वाली रिएक्शन में हम दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला था रिप्लेसमेंट में आपको Cl, ब्रोमीन और CN का, ठीक है, जिसमें सेंडमेयर और गटरमैन 2 के बारे में बात किया। अब दूसरी बात करें रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडाइड, I- का रिप्लेसमेंट। बोला क्या, व्हेन एरिल डाइजोनियम साल्ट इज हीटेड विथ Ki, ध्यान देना केवल Ki के साथ हीट कर देंगे,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिल आयोडाइड, ठीक, या फिर आयोडोबेंजीन, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो आप ये देखिए, अभी तक आपने जितने रिएक्शन पढ़े, जितने भी रिएक्शन आपने क्लास 11 से लेके अभी तक पढ़ा, उसमें कभी आपने डायरेक्ट आयोडोबेंजीन नहीं बनाया होगा या एरिल आयोडाइड नहीं बनाया होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आप आसानी से आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, किसकी हेल्प से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हेल्प, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये आपका क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। जब आपने कहीं पे आयोडोबेंजीन नहीं बताया, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, आपने फ्लोरो भी नहीं बनाया, अभी यहाँ बनेगा, फ्लोरो भी यही बनेगा। जबकि कभी आप पुराने रिएक्शन में, चाहे 11th में आपने पढ़ा हो बेंजीन की केमिकल रिएक्शन में हैलोजिनेशन, तब भी वहां पे हमने आयोडोबेंजीन कभी नहीं बनाया था। तो देखिए ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इसकी ताकत है कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। क्या बोला गया है, थर्ड वाले के बारे में समझते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एफ। देखा, यहां फ्लोरोबेंजीन भी बनेगा, जबकि अभी तक किसी भी मेथड से फ्लोरोबेंजीन आपने नहीं बनाया, फ्लोरोबेंजीन भी बनेगा यहाँ पे। इस नाम को बेल्ज साइमंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर है तो आप ध्यान रखें तो बहुत जरूरी है, तो बहुत अच्छी बात है। बेल्ज साइमंस रिएक्शन नाम है। क्या कहता है ये रिएक्शन, बोल रहा है फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को अगर आपने थर्मली डिकम्पोज कर दिया तो आपको फ्लोरोबेंजीन, डाई नाइट्रोजन और साथ में BF3, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे इसकी केमिकल रिएक्शंस लिखवाऊं तो आपको समझ में आएगा कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी जो रिएक्शन होती है, आपको करानी होती है HBF4 से, ठीक है। HBF4 की जगह पे आप कभी कभी मैंने देखा है कि NaBF4 भी ले लेते हैं, और जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो HCl या NaCl यहां से निकल जाता है, तो आपको बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम, यहाँ पे N+ और BF4- ये मिल जाता है, और साथ में HCl/NaCl ये अलग हो जाता है। HCl कब बनेगा, जब HBF4 ले लेंगे। NaCl कब बनेगा, जब NaBF4 ले लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम, आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ये आपका क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसको अगर आप हीट कर दोगे, इसको हीट कर दोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको मिलेगा फ्लोरोबेंजीन या एरिल फ्लोराइड बी से पढ़ नाइट्रोजन N2 एंड BF3, ठीक है। एरिल फ्लोराइड भी से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपने समझा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप कैसे बनाते हो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब, तो भैया बहुत ही केयरफुली से आप नोट करते चलिए, समझते चलिए, और इसके क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर दूसरे रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। प्लीज फोर्थ रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ OH, यानी डाइजोनियम में जो N2Cl है उसको हटा के OH लगा दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा फिनॉल बन रहा है। तो बोला गया फिनॉल आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। डाइल्यूट हो सकता है या फिर एक्वस हो सकता है, डाइल्यूट एक्वस डाइजोनियम साल्ट। भैया इससे जो बनता फिनॉल बहुत अच्छे अमाउंट में नहीं मिलता, ठीक है। पूर यील्ड इसकी होती है। केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, जैसे कि अगर हम बोले कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लिया गया है, ठीक है, इस तरीके से N2Cl, ठीक है, बार बार मैं Cl को ही लेके चल रहा हूं। अब इसकी रिएक्शन क्या किया जाता है, कभी कभी वाटर ही केवल दे के इसको वार्म कर दिया जाता है, वाटर के साथ इसके गर्म कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको वाटर के साथ खौलते पानी में इसको उलेर दिया जाए,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तो क्या मिलेगा यहाँ पे N2, ठीक है। फिनॉल, फिनॉल का भैया दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड इसका नाम होता है, ठीक है। इस तरीके से आगे अगर भाई इसमें और बात करें, अच्छा ये जो लिखा है इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। इस रिएक्शन को कभी ऐसे कोई लिख दे तो आप बुरा नहीं मानेंगे। उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसे कि आपसे कोई यहाँ पे N2Cl ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, और इसकी रिएक्शन बोल दिया जाए कि भैया H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। कौन सा H2SO4? डाइल्यूट, इवन वेरी डाइल्यूट, और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया गया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखिए वेरी डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब उसमें पानी की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा ही होगा, और हीट कर दिया गया है एलिवेटेड टेम्परेचर पे। तो मिला के सारी बातें यही बोली गई हैं। तब भी ये डाइजोनियम क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट। और ये इसका जिक्र मैं आपको कर चुका हूँ, इसका मैं फिनॉल की प्रिपरेशन में बता चुका हूँ, फिनॉल के मेथड में, कि फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये सब है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इसकी इंपॉर्टेंस को, कितने इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव इसने बना के दिए एरोमेटिक कंपाउंड के। अभी कुछ बचे हुए हैं, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, 5th नंबर रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। रिप्लेसमेंट बाय NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन भी हम इससे बना सकते हैं। क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डायरेक्टली ना हो, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज हीटेड विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट, जिसे हम क्या पढ़ते हैं NaNO2, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इट गिव्स नाइट्रोबेंजीन, ठीक। अब ये जो रिएक्शन कह रहा है, ये कह रहा है थोड़ा सा ज्यादा सुटेबल होता है जब आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस ना करें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे NO2, इसे आप यहां से शुरू करें, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएं। ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसकी अंग्रेजी इतनी बड़ी है कि अगर मैं बार बार लिखूं तो फिर यही स्थिति होती है। इसकी एक्वस NaNO2 के साथ रिएक्शन कराइए कॉपर के प्रेजेंस में। तो अगर इसके साथ कॉपर के साथ अगर इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि पूरा का पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? NO2 के साथ, ठीक है। तो यहां आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन, क्या मिल जाएगा आपको? नाइट्रोबेंजीन, साथ में N2 निकलेगा ही, और यहां मिल जाएगा NaBF4 माइनस NaBF, आपको क्या मिल गया? अच्छा, ये अभी आप थोड़ी देर पहले बना चुके हैं, ठीक है। और अगर ये चीजें, ठीक है, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन जो थी मैंने लिख दिया, लेकिन ये कैसे बनेगा, ये बनाने का मेथड हम लोग सीख चुके हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराइए, तो अपने अपने मतलब की बात है, आप ये ले लीजिए और इसकी रिएक्शन HBF4 से करा दीजिए या फिर NaBF4 से करा दीजिए, तो आपको ये मिल ही जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। अब आगे की रिएक्शन जो है कंटिन्यू करा दीजिए, ठीक है। अब इसी की रिएक्शन आप सोडियम नाइट्राइट से करा देंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो आप देखिए फिर से एक नया सरप्राइजिंग कि आपको नाइट्रोबेंजीन भी इससे मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट है, बहुत मेन है, जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी न किसी के थ्रू, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। लेट्स सी द 6th नंबर रिप्लेसमेंट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ध्यान दीजिएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम और भी होता है फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड लोगों को याद हो जाता है कभी कभी, बट उसके साथ ये याद नहीं होता फॉस्फेनिक एसिड। आप पढ़ेंगे, आप इसे दो होते हैं, फॉस्फेनिक फास्फेनिक एंड फास्फोनिक। H3PO2 जो होता है वो फास्फेनिक होता है और H3PO3 जो होता है वो फास्फोनिक होता है।
या ये इनऑर्गेनिक के फास्फोरस के ऑक्साइड हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। या एसिड, ऑक्सी एसिड है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं। और एथेनॉल या फिर एथेनॉल रिड्यूस डाइजोनियम इनटू एरीन्स। अब यहां पे देखिए क्या हो गया, हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर देगा डाइजोनियम को, यानी रिडक्शन इसे कह सकते हो इस रिएक्शन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडक्शन आप कह सकते हो इसको, समझ रहे हो। जैसे आपके पास ये N2Cl आपके पास यहाँ पे आ जाए और इसकी रिएक्शन किससे करा दिया जाए, H3PO2 के साथ, इसी का नाम होता है भैया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जो बहुत ही फेमस होता है, बट दूसरा नाम इसका जो होता है वो होता है फॉस्फीनिक एसिड, फॉस्फीनिक एसिड, ठीक है। ये जब रिएक्शन करता है फॉस्फीनिक एसिड किसके साथ, वाटर या CuCl इसके साथ सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर, ठीक है, CuCl, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आपको केवल H3PO2 ही दिया जाएगा, ये सब नहीं दिया जाएगा। जब सिंपल आप इसका रोल समझिए, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ फास्फोरस का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए, पहले आप कन्वर्ट कीजिए फिर आप बताते हैं। तो ये रिड्यूस करेगा, यहाँ पे किसमें H आ जाएगा, तो आपको यहाँ मिल जाएगा बेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या किया, H3PO2 ने रिड्यूस कर दिया किसमें, बेंजीन में, और खुद वो ऑक्सीडाइज हो गया H3PO3 में। अगर ये फॉस्फीनिक है तो इसका नाम होगा फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक एसिड, ठीक है। और साथ में आपको पता है कि N2 भी निकलेगा। अब ये बताइए यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी अराउज हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस को अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर वहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 जा 6 +3, इसका +3 में यहाँ पे। तो आप देखिए फास्फोरस यहाँ से ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जब कोई एटम ऑक्सीडाइज होता है तो किसी न किसी को रिड्यूस जरूर करता है, ठीक है। तो प्लीज आप इसे ध्यान रखें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक रिएक्शन ये है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन अभी एथेनॉल के साथ दिया गया है, तो इसी के ठीक पैरेलल अगर हम लोग नीचे लिखें तो दूसरी रिएक्शन तो आप तुरंत समझ पाएंगे क्या, N2Cl, ठीक है, प्लस माइनस, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसके साथ रिएक्शन करेगा CH3CH2OH, क्या, एथेनॉल, ठीक है। क्या रिएक्शन करेगा, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल इसको रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। कितना ऑक्सीडाइज होगा, एथेनॉल कहां तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एथेनोइक एसिड या एजेंट नहीं है, इसको H में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ध्यान रखना एथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा एथेनल। ये आपका क्या बन गया, बेंजीन गया एथेनल, एथेनल, जिसे आप क्या एसिटल्डिहाइड भी पढ़ सकते हो, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिर समझेंगे ये इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से हो सकती है। बात समझ में आई? तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, दोनों रिएक्शन। सबसे बड़ा रोल रिएजेंट का होता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के कन्वर्जन में। आपको यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए जो रिएजेंट दिया गया है इसका एग्जैक्टली रोल क्या होने वाला। गॉट इट? प्लीज आप इसे नोट करें। ओके, तो अभी तक जो हम लोग समझ रहे थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में रिप्लेसमेंट, उसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे इस पे, और उस ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आइडिया भी मैं दे दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी अभी जो पढ़ा उसी से शुरुआत करते हैं। से बोल दिया जाए द मिसिंग प्रोडक्ट P and Q are respectively Q
आर रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन, इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक रिएक्शन दिया जा रहा है और जिसमें P और Q अननोन है या मिसिंग है, उन्हीं के बारे में आपको बताना है, P और Q के बारे में। जैसे आपके सामने ये आ जाए, इस तरह से आ जाए और आपको बोल दिया जाए कि इसकी रिएक्शन हो रहा है H3PO2 से, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट हो रहा है, इसके साथ वाटर लिया गया, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कोई P बन रहा है प्लस Q बन रहा है और साथ में यहाँ पे N2, ठीक है, इस तरह से P और Q के बारे में आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन मैं 4 दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरीके से। आराम से देखिए और आप अहमियत समझिएगा क्वेश्चन की। जब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कितना परेशान कर सकता है अगर तैयार नहीं है इसके लिए। ये आपके सामने क्वेश्चन हमने लिख दिया और 4 ऑप्शन भी लिख दिया। अब इतना सटीक ऑप्शन मैंने लिखा है कि थोड़ा सा अगर मैं सुधार और करता तो शायद ही बहुत मुश्किल हो जाता कर। अब पढ़िए आप, और अब मुझे लगता है अभी अभी पढ़ा है तो आप इसे आराम से पेज पलटा के देख लोगे अपने कॉपी में क्या लिखा और आंसर कर दोगे। लेकिन आप जस्ट अमेजिंग कीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जस्ट अमेजिंग, और आपको याद ना आए कि ये क्या है। अब स्टूडेंट्स को ये याद कर लेना बड़ा आसान होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिड्यूस हो जाता है बेंजीन में। भैया बेंजीन तो तीनों जगह है। फास्फोरस का जो फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है वो कहाँ जाता है, ये ध्यान नहीं होता लोगों को और इससे गलती हो जाती है। क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। तो प्लीज आप इसकी गलती नहीं करेंगे, इसे आप नोट कीजिए और आप शायद आंसर कर पाए होंगे कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और जाता +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन अपने आप बना के लिख सकिए, यहाँ पे एथेनॉल कर दीजिए और सब जगह पे बदल दीजिए, एक में एथेनॉल, एक में एथीन और एक में क्या एथेनोइक एसिड। बस हो गया नया क्वेश्चन। बस मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कहने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। इसे आप नोट कीजिए, फिर और बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा है, इससे आप देखिए थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि क्या पढ़ा आपने, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है, इसे पैराटोलुइडीन इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है, पैराटोलुइडीन। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं पैराटोलुइडीन। और आईयूपीएसी नाम आप जानते हैं, 4 मिथाइल एनिलीन या 4 मिथाइल बेंजीनामाइन, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी रिएक्शन कराया गया NaNO2HCl। आइडिया लग गया होगा कि डाइजोटाइजेशन के बारे में बात हो रहा है। और फिर यहाँ पे कौन सी रिएक्शन, CuCN KCN, किसकी याद दिला रही है? सेंडमेयर रिएक्शन की। तो बात आसानी से समझ में आ रहा है। पहला ऑप्शन ऐसे ही हट गया, COOH है। दूसरा ऑप्शन कपलिंग रिएक्शन बेकवास। तीसरा ऑप्शन देखिए उसी NH2 की जगह पे CN आ गया। तो ये इसी तरह से रिएक्शन खत्म हो जाए। जेईई मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब अगर आपको पता होता है एग्जैक्टली हो क्या रहा रिएक्शन में, तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली उसे कर लेते हो और आसानी से माइंड में सेट हो जाता है। जब कहीं भी नजर आता है तो तुरंत उसे आप करके आगे बढ़ जाते हो। प्लीज आप इसे नोट करें। फिर 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे कि ये बहुत ही एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन है, बहुत तेजी से एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। जस्ट बेस्ड ऑन द नेम, नेम के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही आसान सा है। जैसे आप पढ़ेंगे तुरंत आप समझ पाएंगे कि क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जितना आपने पढ़ रखा होता है या रिवाइज कर रखा हो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है। पर ये क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। नोटिस कीजिएगा, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड की बात नहीं कर रहा है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सेंडमेयर रिएक्शन। अब सेंडमेयर रिएक्शन जैसे आपने पढ़ा, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये बात डायजोटाइजेशन की हो रही है। और डायजोटाइजेशन में से सेंडमेयर रिएक्शन जो था वो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन देता था। तो ये बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा ऑब्वियसली। ये फिनॉल, ये नहीं बनेगा। तो यही नहीं बनेगा। तो जब ये नहीं बनेगा तो आपका जो यही आंसर है, सी वाला ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं बनेगा और बाकी तीनों ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कितना कैलकुलेटेड सा क्वेश्चन होता है, विदाउट किसी
फ्रेम में मूव किए होंगे, मतलब कि किस तरह की ज्यादा इधर उधर की बातें किए, सीधे सीधे आपके नेम रिएक्शन पे फोकस करके आपको बताया कि सेंडमेयर प्रोडक्ट कौन नहीं है, कि किससे नहीं बना सकते। ठीक है, तो आई होप। ऐसे गेटरमैन के बारे में आप सोच सकते हैं कि गेटरमैन रिएक्शन कौन सा है, या कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन उसके नाम के साथ सही मैच है। इधर ये रिएक्शन गेटरमैन दे दे, ठीक है, आपके पास दो गेटरमैन दे दे और एक सेंडमेयर दे दे, एक कोई और दे दे, उसके सामने कुछ और लिख दे, तो क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना सोच पाते हो, कि जितना आपकी एबिलिटी होती है आपको सोचने की, उतना बेहतरीन आप क्वेश्चन क्रिएट कर पाते हो, उतना आप। इसीलिए क्या होता है, जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसके आसपास के जो ज्यादा एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, बट इज इट नॉट पॉसिबल टू राइट एवरी क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन को लिखना संभव नहीं है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग से हो जाती है, और बाकी आप एग्जाम में आएगा संभाल लेना। फाइन, प्लीज आप इसे नोट करें। ओके, तो आज की क्लास इतने रखते हैं। आज की क्लास हम लोगों ने डाइजोनियम के रिप्लेसमेंट को देख लिया। अगली क्लास में डाइजोनियम को रिटेन करते हुए कुछ डाई फॉर्मेशन पर करेंगे। ठीक है, कलर्ड डाई फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है अगली क्लास में कुछ नए रिएक्शन के साथ। थैंक यू फॉर पेशेंस टू कीप वॉचिंग।